मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज दोस्तों, इंतहाई अहम सवाल है कि कैसे मालूम पड़े कि वो कौन सी अलामत है जिनसे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से राज़ी है या नहीं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब अल्लाह किसी औरत पर करम फरमाना चाहता है, उससे राज़ी हो जाता है, तो उस औरत के जिस्म में 8 तब्दीलियां ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 8 की 8 निशानियां रोनुमा हो तो ही अल्लाह राज़ी है। इनमें से कोई एक निशानी भी वाज़ेह हो जाए तो समझ जाएं कि रब्बे कायनात आपसे राज़ी हो गया है। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला भी बयान करूंगा कि कुछ मर्द हजरात खवातीन के साथ इंतहाई घटिया रवैया रखते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुनाऊंगा कि किसी औरत को गाली गलौज करना कैसा है, उसके साथ मारपीट की जाए तो क्या होता है, और ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियां नाजिल होती हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को दीन की समझ अता फरमाता है, उसे दीन से जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह रिस्क तकसीम करता है, अल्लाह दुनिया उसको भी देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ उसको ही देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। दोस्तों, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ने उसे अपना महबूब बना लिया। दूसरी निशानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो उस पर फिर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, तो फिर मुझे बुखार क्यों आ गया? मैं तो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, तो मुझ पर ये सख्तियाँ और मुसीबतें क्यों आ रही हैं? यकीनन ऐसी सोचें इंसान को परेशान करती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम भी तो बाजार से बर्तन खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह से ठोक बजाकर देखते हो कि मिट्टी ठीक तरह से लगी है या नहीं। बस मेरे रब ने भी मुझे आजमाया था। फिर यही गुलाम था कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बिलाल हबशी को निहायत ही आला व अरफा मुकाम अता फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे मेराज पर जन्नत में मुझे अपने से आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी। तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बिलाल हबशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसके सबब तुम जन्नत में इस मुकाम पर हो? तो हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना। तो जब भी मेरा वुज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन नया वुज़ू कर लेता हूँ, और जब वुज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 रकात नवाफिल भी अदा कर लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बस आजमाइश का आना भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की निशानियों में से एक अहम निशानी है, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आजमाइश आती है।
دوستو تیسری اور ایک بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنا چاہیے کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوستو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار، اپنی مسکراہٹ، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کے مال دولت میں فراوانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنی بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو آئیے اب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکر ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس وقت
औरत अपने घर का कामकाज करती है, उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक ये औरत अपने घर का कामकाज करती रहे, इसके लिए इबादत लिखते रहो। और वो वक्त जो औरत अपने घर के कामों में लगाती है, उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई शख्स औरत पर जुल्म करे, घर के कामों की वजह से उसे टोकता रहे और उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोजक का एक दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए खोला जाएगा और कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं कि जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया और उनको हकीर और गुलाम समझा। दोस्तों, घर में औरत के रोने के हवाले से और औरत पर जुल्म करने के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया था, आइए वो भी जानते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक बदबख्त शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। आप उसके करीब गए और फरमाया कि ये शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी, गुर्बत और तंगदस्ती का सबब यह है कि तुम्हारी औरत तुम्हारे जुल्म की वजह से घर में रोती है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरतें रोती हैं, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते और यूं वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाती हैं। ये शख्स याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद मर्द की तकदीर में और रिज्क, माल और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज्क में फरावानी हो और दौलत, इज्जत और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो और उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम दौलत, शोहरत, इज्जत और माल में फरावानी पाओगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या भी है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा है और उसकी बेदरेक तौहीन कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब गए और फरमाने लगे कि यह शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकतवर इसलिए बनाया है कि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अपनी औरत पर जुल्म करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत भेजता है। उस शख्स ने कहा कि या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इसको जो भी बात कहता हूँ ये नहीं मानती। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुमने अपने लिए एक ग़ुलाम खरीदा, बल्कि निकाह का मतलब यह है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुमने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ये शख्स, याद रखना, जिससे मदद ली जाए उसे ग़ुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीम नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना कि औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हें जो भी औलाद इस औरत से नसीब होगी, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। जब औलाद बड़ी हो जाती है और अपनी माँ पर जुल्म होते हुए देखती है, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत ही पैदा होगी। प्यारे दोस्तों, इसलिए जितना मुमकिन हो सके अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो और उसे खुश रखने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको नेकी की बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।